दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है और इस रैली में विपक्षी दलों के कई नेता शामिल होंगे। इसके लिए कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें अखिलेश यादव, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती के अलावा सीपीएम की वृंदा करात भी आज इंडिया गठबंधन की इस रैली में शामिल होंगी। हालांकि विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि दिल्ली के रैली में 28 दलों के नेता शामिल होंगे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चारों ही नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज 28 गठबंधन के नेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये मेगा रैली विपक्ष की होने जा रही है, जहां पर विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें अखिलेश यादव, शरद पवार, वृंदा करात, महबूबा मुफ्ती, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, भगवंत मान, तेजस्वी यादव जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए आज सियासत का सुपर संडे किस तरीके से। आज एक तरफ मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी एक मेगा रैली करने जा रखे हैं, जहां से वो लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रखे हैं, तो दूसरी तरफ आज ही का दिन विपक्ष ने भी चुना है। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे सहयोगी नीरज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, सियासत का सुपर संडे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आखिर कौन कौन से नेता अब तक मंच पर पहुंच चुके हैं, कितनी देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का आना भी बाकी है। संदीप दीक्षित पहुंच गए, लेकिन पीडीपी से महबूबा, सीपीएम से वृंदा करात ऐसे नेता है जो कि पहुंच गए हैं, और डीएमके से तिरुचि शिवा पहुंच गए। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहाँ के रंग की, जो इस रैली में इस वक्त दिख रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए संख्या में। सुबह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तादाद अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, रैली का वक्त रहा है, उसके साथ ही कुछ आम कांग्रेस के झंडे भी अब दिखने लगे। लेकिन हर तरफ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर आपको दिखेंगे। पंजाब से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये देखिए दिल्ली कांग्रेस का एक पोस्टर है जिसपे तमाम गठबंधन से जुड़े नेताओं के चेहरे हैं, दिल्ली कांग्रेस से जुड़े नेताओं के चेहरे हैं। तो जी बिल्कुल नीरज, एक छोर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, दूसरे छोर पर मेरे एक और सहयोगी जावेद लगातार मेरे साथ मौजूद है। जावेद, अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अलग अलग पार्टियों के नेता एक मंच पर हो, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के झंडे लेकर एक ही रैली में पहुंचे। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जहां रैली बुलाई गई है, क्या उसको पूरा पैक किया जाएगा। रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है, सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सीपीआई और अन्य दलों के जो झंडे हैं, बैनर हैं, वो आपको नजर आएंगे। और अभी तक देख के कहा जा सकता है कि अच्छी खासी भीड़ जो है इस रैली में जुट गई है। आप देखिए किस तरह से भाकपा माले के झंडे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। तो कलर्स भी हम आपको रैली के दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी रैली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कॉल की गई थी। और ये अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की में है, ईडी की गिरफ्त में है, और उसके बाद विपक्षी एकजुटता की आज बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। इससे पहले मुंबई में राहुल गांधी की यात्रा की समाप्ति के दौरान विपक्षी नेताओं को एक मंच पर देखा गया था। लगातार आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को बनाए हुए है, लगातार सड़क से लेकर बड़ी बड़ी रैलियों तक आम आदमी पार्टी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। आप ये देखिए, और देखिए आज मंच पर कई ऐसी तस्वीर भी नजर आएंगी, सुनीता केजरीवाल भी नजर आएंगी, उनका जो संदेश अरविंद केजरीवाल का वो पढ़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में है, संजय सिंह की पत्नी मंच पर पहुंच चुकी है, सत्येंद्र जैन की पत्नी मंच पर पहुंच चुकी है, और जो तमाम अन्य विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वृंदा करात हो, ऐसे तमाम लोग मंच पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा नजरें हैं जावेद, ठीक है जावेद, मैं आपके पास लौटूंगी। जो वहां पर लोग हैं, आप उनसे भी बातचीत कीजिएगा। लेकिन मेरे सहयोगी नीरज भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, लोकतंत्र बचाओ रैली तो की जा रही है, लेकिन इस रैली के मुद्दे क्या होंगे? मन से क्या कुछ आगोश करते हुए जो है वो तमाम नेता नजर आएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस रैली का आयोजन हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी और पूरे विपक्ष की तरफ से अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे नेताओं पर जो
की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ बोला जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड हो या उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का मसला हो, लेकिन मुख्य मसला जो तमाम पार्टियों की तरफ से उठाया जाएगा उसमें ये उठाया जाएगा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इस वक्त एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे, जयपाल रावत कहेंगे। देखिए जैसे जैसे वक्त अभी आधे घंटे बाकी हैं कम से कम तमाम नेताओं के आने में, शंखनाद हो रहा है आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल की एक तख्ती लेकर बीच रैली स्थल के बीच में शंखनाद कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं। ये तमाम लोग पंजाब और दिल्ली से ज्यादा संख्या में आए हुए हैं। NSUI के झंडे भी अब आपको दिखने लगे होंगे, तो रैली का मंच भी तैयार है, नेता भी आने लगे हैं, कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है और सब अलग अलग अंदाज में नीरज और रैली का मंच तैयार है, नेता तैयार है। जावेद मेरे साथ लगातार बने हुए। जावेद देखिए, क्योंकि जब ये गठबंधन एक साथ हुआ था तो तब तक ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री पद का जो है कौन उम्मीदवार होगा। आज एक मंच पर तो जरूर होंगे, लेकिन हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगा। देखिए जो सवाल आप पूछ रहे हैं अनुपमा, ये सवाल कई बार बीजेपी भी उठाती रही है कि आखिर चेहरा कौन है, और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जाता है कि पूरा गठबंधन ही चेहरा है और देश के जो लोग हैं वो चेहरा है। और यही वजह है कि एकजुटता दिखाने की बार बार कोशिश होती रही है। कई ऐसे मोड़ आए जब लगा कि गठबंधन में दरार आ रही है, इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन अंत में सीट शेयरिंग भी कई जगहों पर हुई, चाहे हम दिल्ली की बात करें या बिहार की बात करें तो वो हो भी रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर नजर आ रही है वो कार्यकर्ता और समर्थकों की एकजुटता की तस्वीर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं अजय से कहना चाहूँगा जरा झंडे भी दिखाएं। देखिए भाकपा माले जो कि लेफ्ट पार्टीज हैं वो भी इस गठबंधन का हिस्सा है, उनके झंडे नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के झंडे बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, यहाँ बड़ा कार्यकर्ता मौजूद है बड़ी संख्या में, तो आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में झंडे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस झंडे नजर आ रहे हैं और जो बैनर्स हैं, कटआउट्स हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी रैली में हम देखते हैं कि बिल्कुल जावेद, अभी आधे घंटे का वक्त बचा है, लेकिन हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग पार्टियों के वहां पर पहुंच चुके हैं। नीरज जावेद लगातार मेरे साथ बने हुए, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए आज सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ जहां पीएम मोदी पश्चिमी यूपी की रणभूमि से आज चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA रैली कर रही है, जिसमें 28 राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ रैली कर रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इसीलिए आज इसे हम कह रहे हैं कि सियासत का सुपर संडे। एक तरफ पीएम मोदी करीबन 3:30 बजे मेरठ पहुंचेंगे, जहां मेरठ से चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे और करीबन 25 से 26 लोकसभा सीटों का टारगेट जो है पीएम मोदी का यहां से सेट हो जाएगा। और दूसरी तरफ INDIA की तरफ से रैली की जा रही है, जिस रैली का मकसद है लोकतंत्र बचाओ। हालांकि इस रैली में तमाम बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम बड़े नेता एक ही मंच पर नजर आएंगे। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर बात करें राजधानी दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस बात का दावा किया है कि INDIA की रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही है। खुशी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज इंडिया ब्लॉक की मैम बड़ी रैली है, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए आज सिर्फ इंडिया ब्लॉक की रैली नहीं है, आज ये दिल्ली के लोगों की रैली है, ये देश भर के लोगों की रैली है। आज देश भर से, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर अपना रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रामलीला मैदान में एक जन सैलाब इकट्ठा हो गया है। आप बाहर सड़क पर जाइए, लोग पैदल आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में आ रहे हैं, मेट्रो में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली वालों ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवार, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी हो, चाहे संजय सिंह जी का परिवार हो, सत्येंद्र जैन जी का परिवार हो, मनीष सिसोदिया जी का परिवार हो, इतने संघर्ष के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, झुका नहीं है। आज किसी के भी परिवार ने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई छोड़ दो। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसी तरह से उनका पूरा परिवार इस लड़ाई में उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी, जो कि कह रही हैं कि रोष प्रकट करने के लिए ये रैली है। तमाम दिल्ली और देश के लोग इस रैली में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और सुनीता केजरीवाल पर
कह रहे हैं कि हर आम आदमी पार्टी के नेता का परिवार मुश्किल वक्त में अपने उस सदस्य के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA की रैली पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा वार किया है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सभी भ्रष्ट लोग एक जगह पर जमा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राम का विरोध करने वाले रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की रैली को परिवार बचाओ रैली कहा। साथ ही उन्होंने विपक्ष के रवैये को चोरी और सीना जोरी वाला बताया। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष जो एक तरफ एकजुट हो रहा है उसको लेकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा, जो एक समय में राम का विरोध कर रहे थे, आज वो रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। विपक्ष का रवैया चोरी और सीना जोरी वाला रहा है। पुराने गुनाहों को छिपाने के लिए एक साथ आए हैं। जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। उधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस बात को साफ कर दिया कि रैली किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। उन्होंने INDIA की रैली को मुद्दों के लिए रैली बताया। संदीप दीक्षित हैं हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए। सर, आज 31 तारीख इंडिया गठबंधन की रैली का और आपके लिए निजी तौर पर मैम का आज जन्मदिवस भी होता है। किस तरह से आप आज संदेश देने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं? इंडिया ब्लॉक अलग अलग मुद्दे, ये रैली तब हो रही है जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है हाल ही में, और भी तमाम मुद्दे हैं। किन किन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, शीला जी का जन्मदिन आज है, वो महज एक इत्तेफाक है। वो हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, दिल्ली के लिए एक बड़ा उत्सव है, लेकिन वो अलग बात है। आज का गठबंधन बहुत साधारण चीज़ है। जिन कारणों से इंडिया गठबंधन एक हुआ था, हमने शुरुआत से देखा कि इन्होंने लोकतंत्र पर एक प्रहार किया है, तमाम संस्थाओं संगठनों को भी एकदम पंगु बना दिया। सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जन जन इस चीज़ की बात कर रहा है। उसके कुछ ऐसे बड़े उदाहरण पिछले महीने भर में दिखे हैं। उसकी शुरुआत होती है जब आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी शुरुआत तब भी होती है जब आप इंडिया अलायंस के नेताओं को डरा धमका कर उनको महाभ्रष्ट कह के उनके खिलाफ केस करते हैं, और डरा धमका के अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं, नहीं होते तो उन पर तमाम केस कर देते हैं। आप उसके बाद कांग्रेस पर इनकम टैक्स का एक केस भेजते हो, जबकि इनकम टैक्स एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियों पर इनकम टैक्स लग ही नहीं सकता है। तो जब लग ही नहीं सकता है तो उसकी पेनल्टी कहाँ से आती है? ये उन्हीं के कोई नया कानून है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारी समझ पाते हैं। उसके ऊपर आप 15-15, 20-20 साल पुराने केस गढ़ के नए नए नोटिस देने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल पर आप केस करते हैं, तथाकथित आपको लगता है भ्रष्टाचार है, करिए केस, किसी को कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यकायक जैसे ही चुनाव आते हैं, आप रात को उनके यहाँ ईडी भेज देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, पूछताछ नहीं करते। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है कि आप किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन कानून, कोई भी कार्रवाई जो है न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से होनी चाहिए। और कभी भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में राजनेता महत्वपूर्ण होता है। चुनाव के समय इस देश के लोकतंत्र, इस देश की राजनीति बड़े उत्सव, बड़े पर्व माने जाते हैं। उस समय उस प्रक्रिया को चलने देना चाहिए बिना विरोध, किसी भी तरीके से उसको रोके हुए। वहाँ जब हस्तक्षेप करती है सरकार, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है और बुरी तरह डरी हुई है कि अगर हम उन्होंने ये हथकंडे नहीं अपनाए तो आप 400 पार तो छोड़िए, 150 पार भी मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस ने INDIA रैली को विपक्षी एकता की रैली बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उसे ठग बंधन की रैली कहा। और अभी 17 मार्च को हमने शिवाजी पार्क में 26 पार्टियों की महारैली हुई, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद सारी इंडिया जनबंधन की पार्टियां मुंबई आई। इस वित्तीय साल का आखिरी दिन है। रामलीला मैदान में सभी पार्टियां मौजूद होंगी और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है। तो एकजुटता है।
आज जो दिल्ली में इंडी ठगबंधन का समारोह हो रहा है वो कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, बल्कि अली बाबा और 40 चोर का समारोह है। आज कांग्रेस पार्टी को रैली में समझाना चाहिए कि वही कांग्रेस पार्टी जो लिकर घोटाले में, शराब घोटाले में कंप्लेनेंट थी, जो केजरीवाल के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी मांग रही थी, आज वही कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी पे विरोध कर रही है और एक रैली रख रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो है वो मेरठ में शुरू होगी। विपक्ष के 28 दल दिल्ली में जुटे हैं। विपक्ष की रैली में दिल्ली में रामलीला मैदान में हो रखी है। वहीं विपक्षी गठबंधन को झटका लग सकता है। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में विपक्ष की जो है रैली की शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली मेरठ में होने वाली है। और तीसरी तस्वीर, ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल जा सकती है और ऐसे में आईएनडीआईए को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा है कि आखिर राजनीति में किस तरीके से उठापटक फिलहाल आज सियासत के सुपर संडे में देखने को मिल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 3 से 3:30 बजे के बीच पहुंचेंगे मेरठ, और ये वो मेरठ है जहां पर 2014-2019 में भी पीएम मोदी चुनावी बिगुल यहीं से फूंकते आ रखी है। तो सियासत के सुपर संडे की 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां पर रामलीला मैदान में तमाम विपक्षी दल जो हैं उनके जुटने की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, महबूबा मुफ्ती, एमके स्टालिन और कुछ ही देर में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, भगवंत मान, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता पहुंचेंगे। दूसरी बड़ी खबर जहां पर मेरठ में पीएम मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है। चुनावी प्रचार का शंखनाद पीएम मोदी यहीं से करने जा रहे हैं, जहां पर करीबन 25 से 26 लोकसभा सीटों का एक साथ टारगेट लेकर पीएम मोदी यहां से चल रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर जहां पर एमआईएम के साथ जो है पल्लवी पटेल जा सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बस कुछ ही घंटों में यूपी के मेरठ में पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। इस रैली में पीएम मोदी के साथ कई और दिग्गज उनके साथ मंच पर नजर आएंगे। आज मेरठ की रैली में यूपी एनडीए का पूरा कुनबा भी मोदी के साथ मंच साझा करेगा। और ये रैली इसीलिए भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होने जा रही है। रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहने वाले हैं और इसीलिए सबकी नजरें इसी रैली पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें 3 बजे के करीब वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहां पर कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरठ से सपना शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अमित पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, पहले आपके पास आते हुए, एक बहुत बड़ी रैली यहां से होने जा रही है। 2024 और 19 की तरह अब 24 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी मेरठ से ही हो रहा है। तस्वीरें दिखाइए अमित। और देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और एक बहुत खास तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, वो अगर तस्वीर देखिए, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी गौरव समारोह मुख्य, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर यह पूरा का पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया है। मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली रैली में चौधरी चरण सिंह को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को, कल ही इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इनके नाम की घोषणा कुछ दिनों पहले की गई और आज इनके सम्मान में यह रैली है। तो ये दिखाने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चौधरी चरण सिंह को इस पार्टी ने, इस सरकार ने सम्मान दिया, जनता को यही संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और मूलतः संभवतः यही सबसे बड़ा, इस एक शब्द ने, चौधरी चरण सिंह सम्मान समारोह, इस शब्द ने बीजेपी की रणनीति को बयां कर दिया कि कैसे उनके नाम पर, उनके जो सहानुभूति के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय का, अन्य समुदाय का वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी। एक और चीज है, चौधरी चरण सिंह पूर्व पीएम तो थे ही,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत वो ऐसे नेता थे जाट बाहुल्य क्षेत्र में देश भर में उनका जो जनाधार था। जब वो हरियाणा जाते थे तब भी उनकी रैली में उतनी ही भीड़ दिखती थी जैसा कि यहाँ पर मेरठ बागपत में। और कोई एक दो परिवार नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने लोगों से बात की है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से परिवार इस परिवार से जुड़े हुए हैं। जी ठीक है अमित, और चौधरी चरण सिंह को लेकर ये जो दीवानगी है वो लोगों में देखने को मिल रही है, खुशी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो कुल 28 सीटें हैं और ऐसे में माना जाता था कि एसपी बीएसपी का दबदबा ज्यादा है जबकि बीजेपी कमजोर मारी जाती थी। लेकिन सपना आपका रुख करेंगे, पिछले 10 सालों में सियासत की धुरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमी है और उसके बाद बीजेपी लगातार बेहतर करती रही, वहीं अगर अब देखें तो समाजवादी पार्टी और बसपा बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं और मुस्लिम वोटर्स से कन्नी काटना भी। कैसे देख रही हैं आप इसे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी से हर एक पार्टी को सीखना चाहिए कि वो पूर्वजों से भी आज भी पूर्वजों को साथ लेकर चलती है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख रहे थे किस तरीके से बुनाया गया उनके नाम को और गुजरात में उसका फायदा भी मिला। अब यहाँ पर तस्वीर आप देख लीजिए, ये रैली जब हम आए थे इससे पहले क्या चल रहा था सुर्खियों में कि ये रैली ऐसी है जिसमें चुनावी शंखनाद है, मेरठ की बात होगी, पश्चिम की बात होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंची हूँ या हम पत्रकार जब यहाँ पहुंचे तो हम देख रहे हैं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह कर दिया गया। सिर्फ 2 ही चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप समझ रही हैं कि 2 लोग सिर्फ इनको ही अब सामने रखा गया है, पहला एक वर्तमान प्रधानमंत्री और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री। किस तरीके से इन्हें सामने रखते हुए चीजें की जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाकई में हम सबको समझना चाहिए कि कैसे हर एक चीज से चुनावी एजेंडे को सेट करना जानते हैं। और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, अगर पैन थोड़ा सा कैमरा कर पाए चंदन आप तो दिखाइए जरा इस पूरी रैली में। यूं तो ये गठबंधन की रैली है, ये एक ऐसी रैली है जिसमें शक्ति प्रदर्शन भी होगा, जिसमें संजय निषाद होंगे, ओम प्रकाश राजभर होंगे, अनुप्रिया पटेल होंगी। लेकिन 2 ही चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हम कटआउट्स में देख रहे हैं या तो आरएलडी का हमें कोई प्रमुख चेहरा दिखाई दे रहा है या फिर हमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि खास तौर पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी थी और बीजेपी ये समझ गई कि अगर चौधरी चरण सिंह का चेहरा आप आगे रखेंगे, जैसा अमित ने भी एक वॉक थ्रू भी आपने उनका देखा होगा, एक उन्होंने करके भेजा है, वो ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देखिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, आपने जितना सम्मान किया लेकिन अब आपने सम्मान कर दिया। जयंत चौधरी भी ये कह रहे थे दिल जीत लिया, पिन कर रखा है आज भी अपने ट्विटर पर उन्होंने उस ट्वीट को। तो ये सारी तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि बीजेपी समझ गई है कि जाट वोटर्स 25% है यहाँ पर, आपको साथ लेकर चलना होगा। और वो आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे जयंत चौधरी के सहारे। और किसान भी सपना, और ऐसा होता था कि पहले पानी और खाद देकर किसानों और जाटों को लुभा लिया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक सम्मान की जो परंपरा चल उठी है, बयार चल उठी है, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये जो झुकाव है बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ घंटे